टाइप्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेजरली 6 टाइप्स के होते हैं जो हमारे सिलेबस में कवर्ड हैं, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें क्या होता है कि लेट्स से मैंने इनिशियली इशू किए थे 5 लाख शेयर्स 10 रुपए के, और उसमें मैंने पेड अप वैल्यू रखी थी 5 रुपए की। आज आपको 5 रुपए ही देने हैं, 5 रुपए अभी आपको नहीं देने हैं, जब मैं मांगूंगी तब आपको 5 रुपए देने हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो मेरी कैपिटल है वो है 5 लाख रुपए इंटू 5, 25 लाख रुपए। और 25 लाख रुपए उन शेयर होल्डर्स का ऑब्लिगेशन है कि जब भी मैं मांगूंगी तो उनको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं उस नॉमिनल वैल्यू को डिक्रीज़ कर दूंगी। जो 10 रुपए की वैल्यू थी जो शेयर होल्डर्स को मुझे देने थे, जिसमें से वो 5 रुपए दे चुके थे और 5 रुपए भी बाकी हैं, मैं उस नॉमिनल वैल्यू को 10 रुपए को मैं रिड्यूस कर दूंगी, 5 रुपए पे ले आऊँगी। उससे क्या होगा कि अब शेयर होल्डर्स को वो 5 रुपए नहीं देने हैं। तो मैंने शेयर होल्डर्स का जो ऑब्लिगेशन है वो रिड्यूस कर दिया और अपनी कैपिटल रिड्यूस कर दी, ठीक है। सेकंड है राइटिंग ऑफ कैपिटल। राइटिंग ऑफ कैपिटल में क्या होता है कि लेट्स से एक एसेट है जो मैंने इनिशियली परचेज किया था 10 लाख रुपए पे, और आज उसकी जो मेरी बुक्स में वैल्यू दिख रही है, एसेट साइड में वो दिख रहा है मेरे को 5 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट पे। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड में वो मेरी इक्विटी में शो हो रहा है एज मतलब अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे वो दिख रहा है 5 लाख रुपए का, ठीक है। अब इससे मेरे एसेट्स और लाइबिलिटी साइड इन्फ्लेट तो हो ही रही है, और मुझे ये पता है कि आज मेरे को उस वैल्यू, उस मशीन का मेरे को कोई यूज़ नहीं है, उसकी वैल्यू मेरे लिए ज़ीरो है। तो मैं क्या करूँगी, उस कैपिटल को, उस एसेट को मैं राइट ऑफ कर दूंगी दोनों साइड से, एसेट साइड से भी और लाइबिलिटी साइड से भी। तो ये होता है राइटिंग ऑफ कैपिटल। थर्ड आपका है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आप नया कैपिटल इशू कर सकते हो अगर आपको एक्सपैंड करना है, आप बाय बैक ऑफ शेयर्स कर सकते हो, ठीक है। आप कंसोलिडेशन कर सकते हो। कंसोलिडेशन कैसे होता है कि अगर मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के, तो मैंने उनको बना दिया 10,000 शेयर 100 रुपए के। वैल्यू तो उतनी ही रही, जस्ट आपने एक नॉमिनल वैल्यू को, उसको आपने बढ़ा दिया और आपने ना नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए। ये होता है कंसोलिडेशन। स्प्लिटिंग कर सकते हो आप। स्प्लिटिंग में क्या होता है, जैसे 1 लाख शेयर्स थे 10 रुपए के, तो आपने उनको बना दिया 10 लाख शेयर्स 1 रुपए के। ये होता है स्प्लिटिंग। डी है, मतलब फोर्थ है रिकंस्ट्रक्शन विद आउटसाइडर्स। आप देखते होगे आईपीओज आते हैं, एफपीओज आते हैं, है ना, और आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी आप जो है आउटसाइडर्स से आप फंड रेज कर सकते हो। फिफ्थ है डेट रीस्ट्रक्चरिंग। डेट रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, आपने, लेट्स सपोज आपने एक बैंक से आपने लोन लिया था 10 करोड़ रुपए का, 10% के इंटरेस्ट रेट पे, जो आपने बोला था आप 5 साल में चुका दोगे। बट आज आपकी पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उस लोन को रीपे कर पाओ। तो आप अपने बैंक से रीनेगोशिएशन करोगे और एक टर्म्स डिसाइड करोगे जो आपके लिए और बैंकर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। लेट्स से मैंने डिसाइड करा कि भाई 8% आप इंटरेस्ट ले लो और मैं आपको 8 साल में रीपे कर दूंगी। तो ये एक रीनेगोशिएटेड टर्म्स हो गई जिस पे आपने सेटल किया बैंक से। तो ये हो गया आपका डेट रीस्ट्रक्चरिंग। सिक्स्थ एंड लास्ट इज ऑल्टरेशन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ शेयर्स। इसमें क्या होता है कि आप देखते होगे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स बोलते हैं हम। क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स मतलब क्या, इक्विटी शेयर्स लेट्स से 2 टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब आपने इक्विटी से भी पैसे ले रखे हैं, प्रेफरेंस ने भी आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। इक्विटी में क्या होता है कि आपकी मर्जी है, कंपनी की मर्जी है कि वो डिविडेंड दें या ना दें। बट प्रेफरेंस में आपका डिविडेंड फिक्स्ड होता है और कहीं कहीं क्यूमुलेटिव भी होता है कि अगर आपने इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो आपको क्यूमुलेटिव 2 साल का डिविडेंड अगले साल देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि एक जो डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रखता है। तो अब लेट्स से कि आपके पास इक्विटी भी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। इक्विटी में थोड़ा सा फीचर अलग ही होता है कि उनके पास वोटिंग के राइट्स होते हैं और उनको डिविडेंड मिलता है। यहाँ पे प्रेफरेंस के पास डिविडेंड तो मिलता है, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, बट उनके पास वोटिंग के पावर नहीं होते। तो उसको भी आप रीनेगोशिएट करके दोनों को इन लाइन आप ला सकते हो और उनके राइट्स और प्रिविलेजेस में चेंज कर सकते हो एज एन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।